क्या आप काफ़ी चिंता करते हैं? क्या चिंता करने से आपकी बुद्धि गायब हो जाती है? क्या छोटी सी टेंशन की वजह से आपके मन में हमेशा आत्महत्या तक पहुंचने की बात आ जाती है? तो आज मैं बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चिंता, टेंशन आपको काफ़ी छोटा सा शब्द लगता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका परिणाम काफ़ी भयानक होता है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। चिंता में से बिंदु हटा दो तो वह चिता बन जाती है और चिता मुर्दा को जलाता है, जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाता है, बार बार जलाता है और तब तक जलाता है जब तक कि व्यक्ति चिता पर ना पहुंच जाए। इसलिए मैं आज आपके सामने कुछ ऐसा उपाय लेके आई हूं जिससे कि छोटी से छोटी टेंशन आपकी जिंदगी को खत्म करने से बचा सकती है। मेरा विश्वास है कि आप इसे आजमा कर अपनी चिंता को हमेशा हमेशा के लिए दूर भगाओगे। जो तेरे पास हो उसका कद्र कर। यहाँ आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं है। सभी के पास सब कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में सभी अपना कर्म का फल प्राप्त करता है। कुछ लोग अपने भाग्य से ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहे किसान देखता है तो सोचता है कि काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहां रहें, जिस हाल में रहें, संतुष्ट रहना सीखें। संतोषम परम सुखम। संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि समस्या ऐसे होते हैं जिसे हम कितना भी चाहें वह दूर नहीं हो पाता। उसे समस्या के समय पर ही छोड़ दो। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसका पड़ोसी उसे बहुत परेशान करता था। वह 3 भाई था, तीनों मिलकर इसको काफी परेशान करता था। कई बार इन्होंने पंचायत बुलाई, पुलिस में शिकायत कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मैंने सुझाव दिया कि इसे आप समय पर छोड़ दो। लगभग 2 साल बाद ही तीनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया और उसे घर बेचकर जाना पड़ा और मेरे दोस्त की समस्या अपने आप सुलझ गया। क्या आपको पता है कि चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या है? ज्यादा सोचना, यानी ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग से हमारे मस्तिष्क खराब हो जाते हैं। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत बीत गया हो। ओवरथिंकिंग की समस्या महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में सोचती रहती है और चिंता करती रहती है। शादी के बाद यह बात हो गई, यह बात नहीं होनी चाहिए, ससुराल में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इत्यादि। जो बीत गई सो बात गई, रात गई बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि वह कभी भी वापस नहीं आएगा। ओवरथिंकिंग करने से सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है। इसलिए हमेशा इस चीज से आप दूर रहें। मन को शांत रखने से कई चिंताएं दूर हो जाती है। ऐसा कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दें, क्योंकि मन से ही हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाएगा। वह सही और गलत का निर्णय बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितना भी बड़ा हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। आप एक बार ईश्वर पर विश्वास करके देखो, आपकी काफी चिंताएं चुटकियों में दूर हो जाएगी। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हो तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह आपको कोई समस्या दे रहा है तो उसका समाधान भी आपके ही पास होगा। कहा गया है कि ईश्वर उसी व्यक्ति को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराए नहीं, भगवान का नाम लें और भगवान को धन्यवाद दें कि यह समस्या आपके पास आया था, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है।
चिंता भगाने का सबसे अच्छा उपाय है कि समस्या को पहचानें और उसके उपाय के बारे में सोचें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लें कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरा जमीन बेचना है और उस जमीन के पैसे से आपको घर बनाना है। यदि आप घर की चिंता करते रहते हैं कि घर कैसे बनेगा, तो यह आपका समस्या सही नहीं है, क्योंकि समस्या आपका जमीन बिकने की है। यदि जमीन बिक जाएगा और पैसा आ जाएगा तो घर अपने आप बन जाएगा। मंजिल तो मौत है, सफर का मजा लो। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या है तो जो समस्या पहले आ रही है उसे दूर करें। उसके बाद जो समस्या आएगी उसे दूर करने के बारे में बाद में सोच लेना। चिंता को दूर भगाने के लिए माया मोह का त्यागना सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। कई बुजुर्गों के पास चिंता की लाइनें लगी होती हैं। मेरे बेटों को अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोते को नौकरी नहीं मिल पा रही, मेरी पोती की शादी नहीं हुई है, और ना जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपना चिंता दूर करना चाहते हैं तो वह अपना माया मोह को त्याग कर दें। अब अंतिम समय में वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ना पोता को नौकरी दिलवा सकते हैं और ना ही बेटा का घर बनवा सकते हैं। फिर चिंता किस बात की? जब हम अपनी सारी उम्र में बच्चे या अपने परिवार के लिए जो कर पाए उससे हम संतुष्ट ही नहीं हैं, तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे करने से उसे कितना काम आएगा? यदि बच्चे समझदार हैं तो वह खुद अच्छा से अच्छा कर लेंगे, और यदि वह ना समझ है तो हम कितना भी उसे कर दें, वह उसे नहीं संभाल पाएगा। इसलिए माया मोह का त्याग करके रामायण पाठ करें, गीता पुस्तक पढ़ें, भजन कीर्तन में अपना मन लगाएं। यदि आपका इन कामों में मन नहीं लगता तो किसी एनजीओ में जाकर सेवा करें, गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करें। अक्सर हम देखे हैं कि चिंता का एक मुख्य कारण है, और वह है अपने भविष्य के बारे में सोचना। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाला अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है, और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें उतना नहीं मारता जितना हमें उसका डर मार देता है। हमेशा आशावादी बने रहें। आशा ही जीवन है, निराशा तो मौत है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप एक बार निश्चय कर लो कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना है। यदि आप आशावादी रहोगे तो चिंता अपने आप दूर रहेगा, और जब आप निराशावादी बनोगे तो चिंता आपको घेर लेगी। एक कहानी तो आप जरूर सुने होंगे। एक बार राजा दो व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया। दोनों व्यक्ति में से एक आशावादी था और दूसरा निराशावादी। राजा ने दोनों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। निराशावादी व्यक्ति ने कहा, अब तो मुझे मरना ही है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप तो मुझे जल्द से जल्द मौत ही दे दो। राजा ने फिर आशावादी व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। आशावादी व्यक्ति ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे 1 साल बाद फांसी दो तो मैं 1 साल में आपके सबसे प्यारे घोड़े को हवा में उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा ने बोला, सही में मेरा घोड़ा उड़ सकता है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जरूर उड़ सकता है। राजा मान गया। निराशावादी व्यक्ति ने उस आशावादी व्यक्ति को बोला कि तुमने अपना फांसी टालने के लिए राजा को घोड़े उड़ने वाली बात बताई। घोड़ा भी कभी आसमान में उड़ सकता है क्या? आशावादी व्यक्ति ने बोला, 1 साल में कुछ भी हो सकता है, जैसे क्या पता राजा ही मर जाए, यह भी हो सकता है कि घोड़ा मर जाए, या क्या पता कि सबसे अंत में राजा का मूड बदल जाए और वो मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मैं तो बच गया ना। इसलिए हमेशा आशावादी बने रहे, कम बोले। आप कभी किसी जैन आश्रम में जाकर देखे होंगे कि सभी जैन धर्मावलंबी मुंह पर एक सफेद पट्टी बांधे रखते हैं। जैन मुनि द्वारा कहा गया है कि दुनिया में जितने भी चिंता, लड़ाई झगड़ा का जड़ है वह हमारे जीव है। हम अपने जीव को अपने बस में कर लें और कम बोले तो आधी से ज्यादा समस्या दुनिया में खत्म हो जाएगा। आजकल आप देखते होंगे कि किसी फिल्म स्टार या किसी नेता ने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया, जिसके विरुद्ध बोला उसने कोर्ट में मानहानि का दावा कर दिया। बोलने वाला चिंता में आ गया। इसलिए जहां आवश्यक हो और जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। आज के समय में किसी से बहस करने का प्रयास ना करें।
क्योंकि यदि आप बहस में जीत भी जाओगे तो अगले वाले से आपका मनमुटाव या दुश्मनी हो जाएगी और यही चिंता का कारण बन सकता है।